हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। शैतान नहीं चाहता है कि कोई यीशु मसीह को जाने, इसलिए शैतान क्या करता है, लोगों को उलझा के रखता है, अलग अलग बातों में उलझा के रखता है, अलग अलग विचारों में उलझा के रखता है, अलग अलग व्यवहार में या कहें अलग अलग धार्मिक कामों में लोगों को शैतान उलझा के रखता है, अलग अलग सिद्धांत में, ताकि वो सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ना जान पाए, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर को कोई ना जाने। इसलिए शैतान बहुत षड्यंत्र के द्वारा, बहुत चालाकी से क्या करता, लोगों को उलझा के रखता। जब आप प्रभु के वचन पढ़ेंगे, बाइबल जब आप पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 8 आयत पढ़ेंगे, तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता, परमेश्वर का वचन, जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान का जो काम है उसे क्या कर दे, नष्ट कर दे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों को नष्ट करने के लिए आया। पाप को नष्ट करने के लिए कभी भी यीशु मसीह दुनिया में आया। जिनके अंदर जो पाप का स्वभाव है, उन स्वभाव को उनके अंदर से नष्ट करने के लिए आया। जो नाना प्रकार की जो बुराइयों में उलझे हुए हैं, व्यभिचार में उलझे हुए हैं, उनके अंदर से वो व्यभिचार को नष्ट करने के लिए, उन पाप को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हुआ। क्योंकि वो पापियों से प्रेम किया, हम लोगों से वो प्रेम किया, लेकिन हमारे अंदर जो स्वभाव है, हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं, हमारे अंदर जो व्यवहार है, वो गंदी गंदी व्यवहार है, उससे परमेश्वर कभी भी प्रेम नहीं करता। उसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि हमारे अंदर के जो व्यवहार है, उस व्यवहार को नष्ट कर दे और हमें एक नई व्यवस्था दे दे। इसलिए वो इस दुनिया में आया। वो पापियों से प्रेम किया और उसके लिए एक नई व्यवस्था दे दिया, ताकि वो पाप के ऊपर वो क्या कर सके, विजय प्राप्त कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, तो पाप का जो स्वभाव है, जब वो बाहर निकलने लगेगा, वो पाप बाहर निकलने लगेगा। जो आप नाना प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं, वो बातें बाहर निकलने लगेगा। आप सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हैं तो स्पष्ट करता कि वो पाप किसकी ओर से है, शैतान की ओर से। और वो शैतान ही चाहता है कि हम पाप में उलझे रहें, अलग अलग बातों में उलझे रहें, अलग अलग विचारों में उलझे रहें, अलग अलग सिद्धांतों में उलझे रहें, अलग अलग व्यवस्थाओं में उलझे रहें। ये शैतान चाहता। हम नहीं चाहते हैं कि जो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो एकमात्र परमेश्वर है, उस परमेश्वर को जाने। वो कभी भी नहीं चाहता। इसलिए हम लोग के अलग अलग सिद्धांत दे के वो रखा है, अलग अलग बातों में लोगों को बांध के रखा है, और अपने अपनी बातों में लोग क्या है, कठोर है। उस सच्चे परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं करता। वो जो जीवित परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे अंदर के जो व्यवहार को मारना चाहता है, हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं, उस बुरी बातों को मारना चाहता है, उस परमेश्वर को हम ना जाने, इसलिए हमें उलझा कर रखता है। हालेलुया। लेकिन आप जाने समझें वचन क्या कहता है। ये पाप परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये पाप शैतान की ओर से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए प्रकट हुआ कि जो शैतान का काम है, वो पाप का जो काम है, उसको उन्होंने नष्ट करे और हमें एक नया जीवन दे, एक नई व्यवस्था दिया कि हम उस पाप के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपनी बाहें फैलाए हुए वो हमें बुला रहा है। वो कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। जो मेरा शब्द सुन के द्वार खोलता है, मैं उसके साथ में भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। प्रभु आपके साथ भोजन करना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर वो वास करना चाहता है। आप उस परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल दें, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने। आप उसे जानेंगे, आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर आपको जीवन दान देगा। प्रभु आज के वचनों से, इस संदेश से प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस। प्रभु की आशीष हो। आमीन।